नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 7 न्यूज टीवी में। मैं हूं आपके साथ शहनाज। आप देख रहे हो इंडिया 7 न्यूज टीवी। अब रुक करते हैं इस वक्त की मुख्य रिपोर्ट पर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। सबसे बड़ी खबर के साथ एक बार फिर के सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव के अंदर आखिरकार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने अपनी शक्ति का असली प्रदर्शन किया है। बताएंगे आपको अखिलेश यादव की पीडीए गठबंधन ने बीजेपी और ओपी राजभर को दिया है ऐसा तगड़ा झटका कि कई दिनों तक नींद नहीं आने वाली है। बताएंगे उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव के किस तरीके के रहे हैं नतीजे। एक तरफा समाजवादी पार्टी ले गई पूरा चुनाव और इसके बाद शिवपाल यादव की ओर से भी ओपी राजभर को लेकर फिर से टिप्पणी की गई है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। वहीं कई राज्यों के अंदर बीजेपी को उपचुनाव में तगड़ा झटका लगा है। बताएंगे आपको किस तरीके के आंकड़े अन्य राज्यों के अंदर भी रहे हैं। सांसद राहुल गांधी ने यूरोप से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। दोस्तों वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाए जाने के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को मनु बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं कई सारे सवाल। और इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि घोसी उपचुनाव के नतीजे 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए पूरी तरीके से माहौल पलट सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर यूपी में घोसी विधानसभा पर हुए चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार को कम से कम 50,000 के वोटों के अंतर से चुनाव हराया है। दोस्तों समाजवादी पार्टी से विधायक चुनने जाने के 2 महीने पहले दारा सिंह चौहान बीजेपी में चले गए थे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई तो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए। लेकिन जनता ने ऐसा सबक सिखाया है कि आगे आने वाले कई चुनाव के अंदर इन नेताओं को ये सबक याद रहेगा कि पार्टी को छोड़ देना और जनता के बीच में जाकर जनता से ये कह देना कि दूसरी पार्टी को वोट दे दीजिए क्योंकि दूसरी पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये अब होने वाला है नहीं। दरअसल दोस्तों एनडीए गठबंधन की ओर से ओपी राजभर को जिम्मेदारी दी गई थी। ओपी राजभर दिन रात घोसी विधानसभा जिताने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यहाँ तक की मर्यादाओं को तार तार करते हुए उन्होंने कई सारे विवादित बयान दिए। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, यहाँ पर बाहरी बनाम लोकल का मुद्दा बन गया। मायावती भी बीजेपी को सपोर्ट करती नजर आए, उनके पार्टी के द्वारा कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया बल्कि नोटा को वोट देने की अपील की गई। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने भारी अंतर से चुनाव जीता है और अखिलेश यादव को एसी कमरे में रहकर राजनीति करने वाला नेता बताने वाले ओपी राजभर के लिए इतनी बुरी खबर है कि शायद वो राजनीति से दूर ही चले जाएं तो ही उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो अखिलेश यादव को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि अखिलेश यादव से संबंधित पूरी जाति के लोगों को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने ही दावा किया था कि अगले चुनाव में कोई भी यादव समाज से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा और 12 बजने को लेकर भी एक विवादित टिप्पणी उन्होंने की थी जिसका जोरदार तरीके से विरोध हुआ था। और ऐसे में अब जब जनता ने सबक सिखा दिया है तो ओपी राजभर की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की जा रही। मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल का जवाब देने से भागते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव भी अब छोड़ने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि यादव लोग जब पीटते हैं ना तो रोने नहीं देते। शिवपाल यादव ने ओपी राजभर को लेकर की ये टिप्पणी, तो इस पर ओपी राजभर की ओर से अब कोई बयान सामने नहीं आया क्योंकि वो बार बार यादव समाज को लेकर बेतुकी टिप्पणियां कर रहे थे। बड़ी बात दोस्तों ये है कि ओपी राजभर जिस चुनाव में जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे वहाँ पर पहले राउंड से लेकर लगभग अंतिम राउंड तक हर राउंड में भारतीय जनता पार्टी कभी भी आगे नहीं निकल पाई। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता सुधाकर सिंह को 3381 वोट पहले राउंड में मिला। बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 3203 वोट पहले राउंड में मिला। इसके बाद सुधाकर सिंह को 3463, दारा सिंह चौहान को 2269 वोट मिले। जैसे ये राउंड आगे की ओर बढ़ता चला गया, जीत का अंतर सुधाकर सिंह यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का लगातार बढ़ता चला गया। इसके बाद बीजेपी के एक और नेता विवादित बयान देते दिखाई दिए। मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि घोसी उपचुनाव में आप हार क्यों रहे हैं, तो संजय निषाद ने टिप्पणी कर दी कि जब पाकिस्तान वाला बक्सा खुलता है तो सपा जीतती है। आप लोग जानते हैं कि किनको पाकिस्तान कहकर बीजेपी का मंत्री संबोधित कर रहा था। हालांकि इसके बाद जितने भी बक्से खुले सारे राउंड के अंदर सुधाकर सिंह ने जबरदस्त जीत हासिल की है। इंडिया गठबंधन के लिए यूपी में एक मजबूत नींव रख दी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आरएलडी दोनों ने सपोर्ट किया था। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बड़ी जीत दर्ज कराकर इंडिया गठबंधन का हौसला बढ़ाने के लिए घोसी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का धन्यवाद। घोसी के प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बधाई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी यूपी की ओर से भी बधाइयां दी गई है। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी तंज भरे लहजे में कहा कि ये हार कई दलों के भावी मंत्रियों की है, यानी जो लोग चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाले थे ये उनकी हार है। उनका निशाना एक और बीजेपी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान और दूसरी ओर ओपी राजभर की तरफ था। दोनों चुनाव जीतने के बाद मंत्री पद पर दावेदारी करने वाले थे, लेकिन बीजेपी में अब उन्हें कोई मंत्री का पद नहीं देगा, ये बात
बात तो पूरी तरीके से तय है। और दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के काफिले के कारण एक पुलिस वाले ने एक गरीब के साइकिल को गड्ढे में धक्का दे दिया था। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुआ था और अब उत्तर प्रदेश के नतीजे सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि घोसी की जनता ने इसका भी पूरा बदला ले लिया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ घोसी उपचुनाव में जीत पर समाजवादी पार्टी ने जगह जगह जश्न मनाया। पार्टी कार्यालय में भी उत्साह देखने को मिला। अब इंडिया गठबंधन को लेकर भी जानकारी ये आ रही है कि अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है कि ये इंडिया गठबंधन की जीत है, जो स्पष्ट तौर पर आपस में गठबंधन को लेकर जानकारी दे रहा है कि समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अकाट्य हो गया है। साथ साथ दोस्तों 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के घोसी में समाजवादी पार्टी की जीत हुई तो पश्चिम बंगाल के अंदर भी इंडिया गठबंधन की पार्टी टीएमसी ने बीजेपी से सीट को छीन लिया है। धूपगुड़ी की सीट पर टीएमसी को जीत मिली है, जबकि केरल के पुथुपल्ली में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता है। सीपीआई-एम का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा है। झारखंड के अंदर भी इंडिया गठबंधन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के सहयोगी पार्टी आजसू को चुनाव हराया है, जबकि उत्तराखंड के अंदर क्लोज कॉन्टेस्ट में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हार मिली है। बीजेपी का उम्मीदवार बागेश्वर से जीता है, जबकि त्रिपुरा की 2 सीटों की बात करें तो बीजेपी को ये दोनों सीटें मिली है। यानी ओवरऑल आंकड़ा जो रहा है उसमें इंडिया गठबंधन को 4 सीटें और बीजेपी को 3 सीटें मिली है, जिसमें त्रिपुरा की 2 ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर विवाद है। लोग इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार त्रिपुरा में सीपीएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुली गुंडागर्दी के कारण पार्टी के 50% से अधिक पोलिंग एजेंट मतदान में भाग नहीं ले सके। पुलिस और चुनाव अधिकारियों ने डराने धमकाने के नए अंदाज को जानबूझकर नजरअंदाज किया। दरअसल दोस्तों त्रिपुरा के धनपुर और बक्सनगर की विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन त्रिपुरा में उपचुनाव के दौरान भी जबरदस्त हिंसा देखने को मिली थी, जिसके बाद आरोप लगाए गए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। साथ साथ यूरोप के अंदर राहुल गांधी की यात्रा जारी है और ऐसे में राहुल गांधी बोले भारत में गांधी और गोडसे के विजन की लड़ाई है। मोदी इंडिया गठबंधन से डरकर देश का नाम बदलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इन दिनों यूरोप के दौरे पर है। शुक्रवार को ब्रसेल्स से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन की लड़ाई चल रही है। लोकतंत्र और संस्थानों पर हमला हो रहा है, हिंसा भेदभाव बढ़ा है, अल्पसंख्यक दलित आदिवासी और निचली जातियों पर हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता बोले इंडिया अलायंस को लेकर सरकार घबराई हुई है, हम भारत की आवाज हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री इतने डरे हुए हैं कि वो देश का नाम बदलना चाहते हैं। यह पूरा मुद्दा अडानी पर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ है, जिससे ध्यान भटकाने की कोशिशें की जा रही है। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर प्रियंका गांधी टोंक में यानी कल 10 सितंबर को इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना का शुभारंभ करेंगी। दरअसल राजस्थान का टोंक वो इलाका है जहां पर सचिन पायलट चुनाव जीत कर आते हैं और अच्छा खासा प्रभाव है उनका पूरे इलाके के अंदर। अजमेर में राजस्थान के टोंक के अंदर अब प्रियंका गांधी कल आने वाली है। इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत करेंगी, तैयारी को जायजा भी लेंगी। जिलाई गाँव के विवेकानंद मॉडल स्कूल में योजना का शुभारंभ भी करेंगी। यानी इसके बाद चुनावी कार्यक्रम को भी स्टार्ट किया जाएगा। सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि ये सारे नेता सचिन पायलट के गढ़ में मौजूद रहेंगे, जो एक साफ संकेत एकजुटता का होगा। वहीं दोस्तों AIMIM को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। यानी झारखंड के अंदर जिस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत मिली है वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी प्रचार किया गया था, लेकिन जनता ने जिस तरीके से वोटिंग की है उसमें नोटा से भी कम वोट AIMIM को मिले हैं और यही जीत का सबसे बड़ा कारण है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। साथ साथ दोस्तों मोदी है तो मनु है। कांग्रेस पार्टी के नेता का आरोप दलित होने के कारण खड़गे को नहीं बुलाया G20 के डिनर पार्टी में। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 समिट के लिए कई राष्ट्रीय अध्यक्षों को शनिवार शाम एक डिनर का निमंत्रण भेजा है। इसमें कई सारे लोगों को भारत से भी बुलाया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेता है उनको बुलाया नहीं गया है, बल्कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया गया है। तमिलनाडु के कांग्रेस पार्टी के नेता मोहन कुमार मंगलम ने खड़गे को नहीं बुलाए जाने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी है तो मनु है। हालांकि सरकार लगातार कांग्रेस के आरोपों का खंडन कर रही है, साथ ही दावा कर रही है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को नहीं बुलाया गया है। कुमार मंगलम ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी महर्षि मनु की विरासत को कायम रख रहे हैं, जो एक प्राचीन हिंदू ऋषि थे जिन्होंने मनु स्मृति की रचना की। उनके हिसाब से हिंदू धर्म में कई चीजें होती हैं और दलित आदिवासियों के लिए काफी आपत्तिजनक बातें किताब में लिखी गई है, जिसका हमेशा से अम्बेडकर जी से लेकर तमाम लोगों ने विरोध किया है और इसी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यह टिप्पणी की गई है, मोदी है तो मनु है। साथ साथ दोस्तों विपक्ष के नेताओं को G20 की बैठक में नहीं बुलाया गया, इसका मतलब वो 60% आबादी के नेताओं को महत्व नहीं देते। यानी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जितने वोट पड़े हैं वो विपक्षी गठबंधन के लोगों को पड़े हैं। और अगर बीजेपी और विपक्षी गठबंधन के वोट शेयर की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि लगभग 60% के आसपास वोट शेयर विपक्ष के लोगों को मिला हुआ है। तो ऐसे में क्या विपक्ष के लोगों को नहीं बुलाना ये माना जाए कि 60% लोगों को नहीं बुलाने जैसा है। राहुल गांधी की
टिप्पणी पर आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ लखनऊ के अंदर मोहनलालगंज के वार्ड नंबर 18 पर डीडीसी मतगणना खत्म हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रेशमा रावत ने 2236 वोट से चुनाव जीता है। बीजेपी की संगीता रावत को चुनाव हराया है। समाजवादी पार्टी के रेशमा रावत को 7097 वोट मिले हैं। बीजेपी के संगीता रावत को 4861 वोट मिले हैं। साथ साथ दोस्तों इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार की ओर से टिप्पणी आई है। नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश के अंदर हम लोग कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि माहौल कैसे बदलेगा और सीट शेयरिंग भी जल्द कर लिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों केरल के अंदर जो चुनाव जीते हैं चैंडी ओमेन, उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था और तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो नंगे पांव सड़कों पर चल रहे थे, तपती धूप में आगे बढ़ रहे थे। चैंडी ओमान को जनता ने जबरदस्त जन समर्थन दिया है। पुट्टुपल्ली की असेंबली सीट से वो चुनाव जीतकर एमएलए बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी के एक और नेता का स्ट्रगल खुलकर सामने दिखाई देने लगा है, जिसकी लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं पर एनसीपी और एनसीपी के बीच में जारी आपसी विवाद को लेकर अजीत पवार पर आरोप लगाया गया कि वो इलीगल तरीके से एनसीपी के चीफ बने हैं। शरद पवार गुट की ओर से इलेक्शन कमीशन में अपनी बातें कही गई है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद।